आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ कि सारी कहानियाँ आप सबको अच्छी लगती होंगी। ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और इतने प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ करता था। गांव में अगर कोई पूजा के लिए बुलाता तो वह चला जाता था। उसके पास कुछ थोड़ी सी ज़मीन भी थी, उस पर भी वह काम करता था। ब्राह्मण के घर में उसकी पत्नी और एक बेटी जो कि शादी के लायक हो गई थी। उसी गांव में एक बड़ा सेठ भी रहता था जो कि पैसे के लेन देन का काम करता था। वह ब्राह्मण भी काफ़ी सालों से उस सेठ के पास अपनी बेटी की शादी के लिए रुपया पैसा जोड़ रहा था, मगर ना तो ब्राह्मण ने और ना ही सेठ ने कोई लिखा पढ़ी करी। बिना लिखा पढ़ी के ही विश्वास पर ही रखे हुए थे पैसे। एक दिन ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि ब्राह्मण की लड़की की एक जगह शादी की बात पक्की हो गई। ब्राह्मण की पत्नी ने सोचा, इतने कम समय में कैसे सब तैयारियां होंगी, इतना पैसा भी नहीं है हमारे पास। तभी ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि क्या होगा बिना पैसे के। ब्राह्मण कहने लगा, तू बेफिक्र रह ना, मैंने थोड़ा थोड़ा करके नगर सेठ के पास पैसा जमा कर कर रखा है। फिर पत्नी खुश हो गई। फिर पत्नी ने कहा, तो पैसे ले आइए ना ताकि तैयारियां शुरू कर दें। फिर ब्राह्मण कहने लगा, कल जाकर लाऊंगा, अभी तो रात होने वाली है, मैं कल जाऊंगा। दूसरे दिन जब ब्राह्मण सेठ के पास गया तो सेठ ने तो उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सेठ कहने लगा, कौन हो तुम, कब दिए मुझे पैसे, ऐसी सी बातें करने लगा। फिर ब्राह्मण रोता हुआ जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। वो बोला, भैया नगर सेठ के पास कुछ पैसे जमा किए थे, वो पैसे जमा किए थे अब बेटी की शादी के लिए। अब तो पहचानने से भी इनकार करता है, मैं तो लुट गया। वो आदमी बोला, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, राजा के पास जाओ और सारी बातें बताओ। फिर ब्राह्मण रोता हुआ राज दरबार में पहुंचा। राजा को सारी बात सुनाई। फिर राजा ने कहा कि कल जब हमारी सवारी सेठ के इलाके में प्रवेश करने वाली होगी ना, तब तुम उससे पहले ही नुक्कड़ पर पहुंच जाना। वहां खड़े ब्राह्मण को राजा ने अपने रथ पर बिठा दिया और सेठ के घर के आगे से निकलते हुए और आगे जाकर उतार दिया। राजा के रथ पर ब्राह्मण को राजा के साथ बैठा देखकर सेठ को राजा का ब्राह्मण के इतने पास होने का एहसास हुआ। सेठ यही सोच रहा था और डर रहा था कि पता नहीं वह राजा से मेरे बारे में क्या क्या कह दे। वह तुरंत ब्याज सहित उसके रुपए लेकर उसे लौटाने गया और भूल के लिए क्षमा मांगी। ब्राह्मण भी सोचने लगा कि राजा के कुछ पलों के पास समीप का इतना लाभ मिल सकता है तो राजाओं के राजा परमपिता का साथ तो न जाने क्या क्या दिला दे मुझे। ब्राह्मण ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया। कहानी से हमें बस यही बताती है कि हम इंसानों को इतना महत्व देते हैं कि उनके आगे पीछे हाथ जोड़कर घूमते फिरते हैं, मगर हम भगवान को तो महत्व नहीं देते जिसने इस पूरी दुनिया सृष्टि को बनाया है और चला रहा है। इंसान अपने आप को भगवान समझ बैठा है। जितना हम इंसान की चापलूसी करते हैं, अगर एक बार सच्चे मन से हम भगवान को अपना बना लेते हैं तो वो इतना कृपामयी है कि हमारी सारी गलतियां पल भर में ही माफ़ कर देता है, हमें अपने गले लगा लेता है। इसीलिए भगवान को अपना जरूर बनाना, विश्वास करना, फिर देखना वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।